इस योगा डे अपनी हेल्थ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुनीत कुमार वर्मा पंचकुला से, जो बताएंगे कैसे छोटी छोटी आदतें आपको दे सकती हैं बेहतर सेहत और लंबी जिंदगी। आपकी प्रैक्टिस में लाइफस्टाइल से जुड़ी बीपी, ब्लड प्रेशर कितनी सामान्य समस्या है? लगभग हर दूसरा मरीज मेरी ओपीडी में ब्लड प्रेशर का मरीज होता है। और इतना ज्यादा ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स क्यों हैं? उसका रीजन बहुत सारे हैं। उसमें से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं वो सबसे कॉमन कॉज होता है। आजकल हमने देखा काफी लंबे समय तक लोग काम करते हैं, खाने का ठीक टाइम नहीं है, बहुत सारा टेंशन रहता है। सो वो सब एक मोटा रीजन बनता है। फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, सो दैट बिकम्स ए रीजन। एक्सेसिव फास्ट फूड इनटेक है, बहुत सारा नमक एक्स्ट्रा इनटेक है, तो वो रीजन बनता है हमारा बीपी होने का। दवाइयों की जरूरत होती है, लेकिन लाइफस्टाइल चेंज बहुत ही जरूरी है। दवाई लें या ना लें, लाइफस्टाइल चेंज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, इनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं। क्या तनाव हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकता है? इसे कैसे नियंत्रित किया जाए? स्ट्रेस बहुत ही मेजर कारण है ब्लड प्रेशर का, एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा छुपा हुआ। हम सोच भी नहीं पाते हैं। 24 घंटे अपने काम में लगे हैं, अपनी फैमिली के लिए लगे हैं, अपने देश के लिए लगे हैं। अननेसेसरी स्ट्रेस या अनकंट्रोल्ड स्ट्रेस हमारे शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस करता है। कोर्टिसोल, एड्रेनालिन, ये सब जो हमारे केमिकल्स और हार्मोन्स हैं, ये शरीर में स्ट्रेस की वजह से बढ़ते हैं। इसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स थोड़ी कंस्ट्रिक्ट करती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और वो ब्लड वेसल्स करती हैं तो उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो योगा जो है वो हमारी जो ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल करेगा, हमारी जो ब्लड वेसल्स जो सिकुड़ने लगी हैं उसे थोड़ा खोल देता है, डायलेटेशन में हेल्प करता है, हमारी हृदय गति को स्लो कर देता है। स्लो होना अच्छी बात है, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू होता है। क्या एक दिन में हो जाएगा? नहीं, एक दिन में तो नहीं होता। धीरे धीरे अभ्यास करने से हम उस लेवल पे पहुंच पाते हैं। नियमित शारीरिक गतिविधि हृदय स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करती है? डेली फिजिकल एक्टिविटी जिसको हम बोले, वो किसी भी रूप में हो सकती है। डेली चलना हो सकता है, फिजिकल एक्सरसाइज हो सकता है, या स्विमिंग हो सकता है, रनिंग हो सकता है, जिम करना हो सकता है, या एक और बहुत सिंपल तरीका योग करना हो सकता है। योग एक बेहतरीन लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है। वो हमारे शरीर को अच्छे से मजबूत करती है और हमारे इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाती है। उसकी वजह से हमारा हार्मोनल बैलेंस बड़ा अच्छा रहता है। हमारे जो ब्लड वेसल्स है, जैसे मैंने पहले बताया, उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो काफी अच्छा इंप्रूव होता है, लचीलापन आता है, और हम अपने सांस पे कंट्रोल कर पाते हैं। तनाव में रहने वाले कामकाजी पेशेवरों के लिए आपका क्या सुझाव है? जो हमारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, काफी लोग हमारे ऐसे हैं जो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे वापस आ रहे हैं, या किसी की नाइट ड्यूटी लगी है और रात में ही काम कर रहे हैं, दिन में सोने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका सारा जो अंदर मेटाबॉलिज्म है, सारा सिस्टम है, वो बिगड़ा पड़ा होता है। तो उन सब चीजों में हमारे योगा का बहुत मेजर रोल रहता है, एक्सरसाइज का बहुत मेजर रोल रहता है। क्या सिर्फ एक्सरसाइज करना, योगा करना रिप्लेसमेंट है दवाइयों का? नहीं, रिप्लेसमेंट नहीं है, ये उसके साथ की चीज है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ना जाएं कि सिर्फ योगा करना है उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, या सिर्फ हम दवाई खाते रहें उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, दोनों बातें देखनी बहुत जरूरी होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है? वर्ल्ड योगा डे पे मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि थोड़ा धीरे हो जाएं। हम बहुत भाग रहे हैं, थोड़ा स्लो हो जाएं, गहरी सांस लें। आपको बहुत आध्यात्मिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि साहब मैं तो एक बाबा बन जाऊंगा उसके बाद, या मैं पहाड़ पे चढ़ूंगा उसके बाद योगा करूंगा। आप सिर्फ रेगुलर रहें। योग जो है वो आपको संतुलन सिखाता है, धैर्य सिखाता है, अपनी देखभाल करना सिखाता है, दुनिया की देखभाल करना सिखाता है। हम इतना कर पाए काफी है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 15-20 मिनट आपने निकाल लीजिए। 15-20 मिनट के लिए आप योगा करते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कितना सुधार आप अपने अंदर महसूस करेंगे, कितनी एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करेंगे। आप बेटर सो पाएंगे, आप इनफेक्ट बेटर काम कर पाएंगे। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय इप्का लैबोरेटरीज।